डायग्राम उसने दी हुई है। अब वो पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग और ऑर्गेनिज्म क्या है इसका। तो ऑर्गेनिज्म ये है हुकवॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। अब वो कह रहा है कि इसके टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं एग के। तो थिन एगशेल है और सेगमेंटेड ओवम है। कॉम्प्लिकेशन पूछी है उसने, तो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होगा। एग्जामिन द गिवन फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ वेट प्रिपरेशन और आंसर। आइडेंटिफाई द सेल्स इन द वेट प्रिपरेशन। तो हमें हाई पावर फील्ड में आरबीसी नज़र आ रहे हैं, स्मॉलर हैं, डेफिनेट आउटलाइन विथ नो ग्रेन्यूल्स। हेमाचूरिया क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी होते हैं यूरिन के अंदर। कॉजेज़ इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो कॉज इसका यूटीआई हो सकता है, ब्लैडर ट्यूमर्स हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिथ्राइटिस हो सकता है, बीपीएच हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और इन्फेक्शंस के अंदर सिस्टाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, प्रोस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, शिस्टोसोमियासिस और इन्वेसिव एंडोकार्डाइटिस। इसको मैंने पैरासाइटोलॉजी वाली स्लाइड्स में इसलिए ऐड किया है क्योंकि शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो होता है ना वो करवा रहा होता है हेमाचूरिया। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लें इसके चारकोट लेडन क्रिस्टल्स जो हैं वो स्टूल में बनते हैं। इसका ऑर्गेनिज़म देख लें कि ये कौन कौन सी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो एस्कैरिस है, फेसिकोला है और टॉक्सोकेरा है। उसने फिर से सिनेरियो दिया है और साथ में एक डायग्राम दी है और वो डिज़ीज़ पूछ रहा है कौन सी है। तो हमें बीएसएस है क्योंकि हमें आरबीसी नज़र आ रहे हैं अंदर। इसके अलावा ट्रोफोजाइट्स होंगे डायरियल स्टूल्स के अंदर और सिस्ट होंगे फॉर्म स्टूल्स के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इस ऑर्गेनिज्म का? फीको ओरल होगा मेनली और एनल ओरल होगा होमोसेक्सुअल्स के अंदर। 3 मेजर इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? एंटमीबा हिस्टोलेटिका है, जार्डिया है और क्रिप्टोस्पोरेडियम है। इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या क्या होंगे कि ट्रोफोजाइट्स जो होगा वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल दोनों में होगा। और इसके अलावा ट्रोफोजाइट्स के अंदर ना 6 इंजेस्टेड आरबीसीज होंगे और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। जो सिस्ट होगी ना उसमें 4 न्यूक्लियाई होंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस होगा और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होगा। एक्स स्टेशन में क्या होगा कि ये जो अमीबा होगा ना वो 4 न्यूक्लियाई जो हैं वो उसके बाद में 8 ट्रोफोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि केयरफुली देखें वेट प्रिपरेशन ऑफ स्टूल। फ़ोटोग्राफ्स हैं ये सिम्टोमेटिक पेशेंट की। तो उसने फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं तो ओवम कौन से, थोड़ा सा मुश्किल है तो ये देख लेनी है अच्छे तरीके से। ये एच नाना के एग्स हैं, कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ओवम होते हैं, 2 पोल्स हैं, 4 से 8 पोलर फिलामेंट्स हैं। इसके अलावा ओनकोस्फेयर में 6 हुक्स हैं। व्हाट इज़ द टेप, वाई इज़ दिस टेप फॉर्म डिफरेंट? डिफरेंट क्यों है अदर से स्टोर से? क्योंकि जो इसके डायरेक्टली एग्स होते हैं ना वो डायरेक्टली इन्फेक्शियस होते हैं और ये ना एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको इंटरमीडिएट होस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी सब तो इंटरमीडिएट होस्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं ना एक्ट। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीको ओरल ही है और कंटेमिनेशन होती है फूड और वाटर की। एग्स जो होते हैं वो इसके स्टूल में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब इसने फिर से 2 डायग्राम्स दिए हैं, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें। तो ये सी साइनेंसिस है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? स्नेल है, फ़िश है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? लार्वा इंजेस्टेड विद रॉ फिश के ज़रिए। एरो पॉइंट आउट क्या कर रहा है? तो ये ओपरक्यूलेटेड एग्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो बना के दिया हुआ है वॉकिंग बेयरफुट। अच्छा, जहाँ पे भी बेयरफुट आ जाए ना वहाँ पे एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेनल बनता है, लेकिन हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, हमने पहले भी की है ये। तो ये एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेनल है। इसके हम एग की फीचर्स भी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट हायलिन शेल के मेम्ब्रेन है। एग में जो होता है वो सेगमेंटेड ओवम होता है और इसका जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर होता है।
ह्यूमंस इन्फेक्टेड होते हैं, ह्यूमन कैसे इन्फेक्टेड होते हैं? बेयर फुट जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो जो फ्लैरीफॉर्म लार्वा होता है ना, वो सॉइल से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। मेजर डैमेज कौन कौन सा होता है? डेवलप इन एडल्ट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे डेवलप होते हैं, उनके साथ वॉल के साथ अटैच करते हैं कटिंग प्लेट्स के ज़रिए, और फिर जो है ना वो ब्लड ब्लड के ऊपर जो है फीड कर रहे होते हैं। नेम 2 वेज प्रिवेंट क्या है? सबसे पहले बेयर फुट की वजह से हो रहा है तो आपने शूज़ पहनने हैं। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए सीवेज का, और ह्यूमन फीसेस को फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट उसने फिर से एक डायग्राम दी है और शिस्टोसोमियासिस है, खुद ही उसने बता दिया है, तो आइडेंटिफाई कौन सा करना है। शिस्टोसोमियासिस है तो ये एग ऑफ शिस्टोसोमा हेमाटोबियम होगा। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होगा इसका? स्नेल होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी इसकी? पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय सर्कैरिया, और टाइप्स ऑफ कैंसर इज एसोसिएटेड यूरिनरी ब्लड कार्सिनोमा करवा रहे होते हैं। उसने फिर से एक डायग्राम दी है हमें, यहाँ पे प्रोमिनेंट आरबीसी अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना है पैरासाइट कौन सा है, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है जिसके अंदर आरबीसीज होते हैं। अब वो कह रहा है पैरासाइट कैसे ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल से होता है और एनो ओरल से होता है। क्राइटेरिया कौन सा है? सेंट्री प्लेस्ड, हमने पढ़ा था पहले कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो सेंटर में होता है और आरबीसीज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस हो सकता है, लिवर एब्सेस हो सकता है, और वो ड्यूडिनल अल्सर्स हो सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि 40 ईयर फीमेल है, डाइसेंट्री है, उसको आइडेंटिफाई करना पैरासाइट। अच्छा, उसको डाइसेंट्री है ना, तो ब्लडी डायरिया कौन करवा रहा होता है? मेजरली एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका होगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होंगे इसके? तो मैच्योर सिस्ट होगी जिसमें 4 न्यूक्लियोले होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फूड और वाटर कंटेमिनेशन होगी विथ फीसेस। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में हेपेटिक एब्सेस हो जाएगी, और साथ में फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स करवा रहा था ये। नेक्स्ट उसने डायग्राम दी हुई है, कह रहा है फीकल स्मेयर है, फूड हैंडलर है लोकल रेस्टोरेंट में। हमने डायग्राम देख के पहचानना है, तो ये डायग्राम किसकी है? ये ई कोलाई की है। इसकी स्टेज कौन सी है? सिस्ट स्टेज है। विच क्राइटेरिया, हमने किस क्राइटेरिया पर डायग्नोसिस बनाया है? इसमें ना 4 न्यूक्लियोले से ज़्यादा हैं। 4 किस में थे? एंटोमीबा में थे, और इसमें कितने हैं? 4 से ज़्यादा हैं। डायग्राम दी हुई है, स्टूल स्पेसिमेन है, ब्लडी डायरिया है, वेट लॉस है, फटीग है, एब्डोमिनल पेन है। तो कौन सा? जहाँ पे ब्लडी डायरिया आ जाएगा ना वहाँ पे मेजरली एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका बनता है, लेकिन आपने डायग्राम भी देख लेनी है। तो इसकी स्टेज कौन सी है? पैरासाइट की ट्रोफोजाइट है। ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल है और एनो ओरल है। और इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा। डायग्राम दी हुई है, साफ साफ पता चल रहा है मलेरिया है। सिंपलेस्ट मेथड कौन सा होगा? थिक और थिन जिनसा स्टेनिंग होती है, जिसमें थिक जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और थिन जो होता है ना वो स्पीशी अदर देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के लिए होता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है वो क्रीसेंट शेप्ड या फिर बनाना शेप्ड जो होती है वो उसकी अपीयरेंस होती है। इसके अलावा 4 कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं? अनीमिया है, स्प्लीनोमेगैली है, ब्लैक वाटर फीवर है, और सेरिब्रल मलेरिया है। डायग्राम दी हुई है, फीकल स्मेयर है, और क्या क्या कह रहा है कि 3rd ईयर वेटेनरी स्टूडेंट है। वो पूछ रहा है स्पीशी कौन सी है, तो क्रिप्टोस्पोरेडियम। ये थोड़ा मुश्किल है, देख लेना है, इसकी डायग्राम भी देख लेनी है। इसकी स्टेज कौन सी है? तो इसकी स्पोर स्टेज है। अब वेटनरी स्टूडेंट है तो क्या होगा? जोनोटिक डिजीज़ होगी। इसके अलावा वो कह रहा है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो हम बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे और हम बार बार हाथ वॉश करेंगे। नेक्स्ट उसने डायग्राम दी है, स्पेसिमेन है, पैप्समेयर। अच्छा, जहाँ पे पैप्समेयर का लफ्ज़ आ जाएगा ना तो मतलब ट्राइकोमोनास वेजिनालिस ही है, इसकी और कोई दूसरी बात बनती नहीं है। इसकी कोई सिस्टेज नहीं होती। ट्रांसफ़र कैसे होता है? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो हाँ हम दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा ये इसने डायग्राम दी हुई है। अच्छा, ऊपर देख लें, आपके हाइड्रेट सिस्ट लिखा हुआ है, डायग्राम के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। की पॉइंट है हाइड्रेट सिस्ट, तो क्या होगा? अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होगा। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सॉलिसिस लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लार्ज सिस्ट, जिसको बोलते हैं हाइड्रेट सैंड। साइट्स कौन कौन सी होती हैं? लिवर, लंग, ब्रेन, बोन्स। और हम ट्रीट कैसे करेंगे? एल्बेंडाजोल देंगे, अगर वो नहीं दे सकते तो फिर हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे सिस्ट का।
नेक्स्ट उसने डायग्राम दी है, क्या बोल रहा है कि टेप वर्म है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ओम है, तो ये भी टीनिया सैगिनेटा है। और इसके अलावा 3 मेडिकली इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स के नाम पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं। अच्छा, नीमाटोड्स के नाम, सिस्टोड्स के नाम, टेपवर्म्स के नाम, फ्लूक्स के नाम, ये सारे नाम जो है ना वो याद कर लेने हैं, वो भी आ सकते हैं। सिस्टोड्स में आ जाएंगे टी सोलियम, टी सैगिनेटा, डिफाइलोबोथ्रियम लैटम और एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। वो पूछ रहा है कि विच सिस्टोड फॉर्म अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयन कौन सा बनाता है, तो पोर्क टेपवर्म बनाता है, टीनिया सोलियम। इसके अलावा कौन सा मुस्लिम्स के लिए सेफ़ क्यों है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो सबको पता है पोर्क नहीं खाते इस वजह से। अब ये टिपिकल एग्स हैं, ये भी याद कर लें, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिनवर्म की है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, टी शेप्ड एग्स होते हैं। और अब वो पूछ रहा है कि ग्रेविड फीमेल कहाँ पे लैग करती है, तो वो रात के वक्त जो ग्रेविड फीमेल होती है वो पेरिएनल एरिया में होती है, वहाँ पे आती है, वहाँ पे आके लेग्स एग्स जो है वो ले करती है और भी चली जाती है। ठीक है, उसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, एग्स कंटेनिंग लार्वे हैं। और इसका मेथड कौन सा है डिटेक्शन का, स्कॉच टेप मेथड है। यूजली हम बच्चों में ये मेथड अप्लाई करते हैं, हम स्कॉच टेप लगा देते हैं, तो जब फीमेल आती है एग्स ले करती है तो उसके बाद हम स्कॉच टेप जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम उसको एग्जामिन कर लेते हैं। उसने डायग्राम दी हुई है, वो कह रहा है कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपका डायग्नोसिस क्या है, तो ये ट्राइपेनोसोमा है। अब वो पूछा डिज़ीज़ कौन सी होती है, तो वो स्लीपिंग सिकनेस करवा रहे होते हैं। अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमनियासिस जो होता है वो टीसी फ्लाई के ज़रिए उसकी ट्रांसमिशन होती है। लैब डायग्नोसिस क्या होता है, जो ट्रोपोमेस्टिकोट्स होते हैं वो हमें मैक्रोफेजेस के अंदर मिलते हैं। फिर से एंटमीबा हिस्टोलेटिका आ गया है, ये एग्जैक्ट बुक की डायग्राम है। फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स होते हैं। और इसके अलावा इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है। और इसके लेयंस कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, हेपेटिक, लंग और ब्रेन एब्सेस। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेनिल भी फिर से आ गया है। इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, ट्रांसपेरेंट हाइलाइन मेम्ब्रेन होती है, सेगमेंटेड ओवा होते हैं विथ 4 ब्लास्टोमियर्स, क्लियर स्पेस होती है मेम्ब्रेन और ओवा के दरमियान में, और कलरलेस होते हैं, और ये इन्फेक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट है ट्राइकोमनास विजिनालिस। अच्छा, इसकी ना ये यहाँ पे एक निडल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पिन टाइप स्ट्रक्चर होगा ना, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब इसे याद रख लेना है कि ये है। ठीक है, ट्रोफोजाइट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, ट्रांसमिशन इसका सेक्शुअल है, और ड्रग ऑफ चॉइस इसकी मेट्रोनिडाजोल है। नेक्स्ट ये इसने लाइफ साइकिल बनाया है, आपको सामने पोक नज़र आ रहा है और आपको कैटल नज़र आ रही है, तो ये कौन सा है, ये टेनिया सैगिनेटा और टेनिया सोलियम है। तो पिग किसके ज़रिए, किसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, टीनिया सोलियम का होता है। कैटल जो होती है वो टीनिया सैगिनेटा की होती है। तो इन्फेक्टिव स्टेज इसकी 60 होगा और 25 मीटर इसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट ये जो लाइफ साइकिल है ये है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का, क्योंकि इसमें शीप है, डॉग है और ह्यूमन है। इसके अलावा हॉर्सेस हैं, कैमल है, कैटल है, गॉट है। डेफिनेटिव होस्ट कैसे इन्फेक्ट होता है, जब वो इंजेस्ट करता है सिस्ट कंटेनिंग ऑर्गन्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट। और डिजीज़ कौन सी होती है, हेटेड